धरती अब इंसान के रहने लायक नहीं रहा। चारों तरफ बर्फ से ढक गया है। एक ट्रेन में कुछ आदमी को लेके चल पड़ा है जिंदा रहने के लिए। लेकिन क्या हुआ ट्रेन के अंदर, आइए सुनते हैं आज की कहानी शुरू करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी चल रहा है सन 1931। एक ट्रेन बर्फ का सीना चीरते हुए चल रही है। ट्रेन बहुत लंबी थी। एकदम पीछे की तरफ समाज के नीच गरीब लोग रहते थे। बीच में कुछ पेड़ पौधे, मछली और कुछ अन्य जीव का सैंपल रखा गया था जिसे इंसान धरती पे आने के बाद फिर से उसको पैदा कर सके। और ट्रेन के सामने था अमीर लोग और उनके मौज मस्ती करने की जगह। ये ट्रेन बनाया था विल्फोर्ड नाम के एक अमीर आदमी ने। वो भी इस ट्रेन में मौजूद था, लेकिन किसी ने आज तक विल्फोर्ड को नहीं देखा। ये एक ऐसा ट्रेन था जिसमें टेम्परेचर हमेशा एक जैसा रहता था, न ठंडा न गर्म। गरीब लोगों में 4 मेन कैरेक्टर था, कार्टेस, एडगर, तानिया और गरीबों का एक मसीहा जिसका नाम था गिलियम। ट्रेन के अंदर सभी आदमी को जानवर के जैसा रखा गया था। खाने के नाम पे उनको एक तरह का प्रोटीन ब्लॉक दिया जाता था। उन प्रोटीन ब्लॉक में से किसी एक ब्लॉक के अंदर छुपा के एक मैसेज भेजा जाता था। ये मैसेज कौन भेजता था किसी को नहीं पता था। उस मैसेज में लिखा रहता था कि आगे क्या होने वाला है, किस आदमी को भेजना है, और ये सब कुछ होता था ट्रेन के आगे की तरफ से। ट्रेन के अंदर सभी गरीब लोगों के साथ अत्याचार किया जाता था। सभी इस डर के साथ जीते थे कि आज क्या अत्याचार होने वाला है। दिन ब दिन सहते सहते लोग सोचने लगता है कि बस अब हो गया, अब इससे कैसे मुक्ति मिले। सभी ट्रेन पे कब्जा करना चाहता है। सभी लोग एक प्लान भी बना लेता है। आज रात ट्रेन के आगे से कुछ गार्ड आता है और कुछ बच्चों को उठा के लेके जाता है। इससे पहले भी बच्चों को उठा के लेके जाता था, लेकिन उनमें से कोई बच्चा अभी तक वापस नहीं आया। आज उन बच्चों के साथ तानिया का बच्चा को भी उठा के लेके जाता है। उसी वक्त एंड्रू नाम का एक आदमी गार्ड के ऊपर जूता फेंक के मारता है और जूता जाके गार्ड के साथ आई हुई एक लड़की को लगता है और उसका सिर फट जाता है। गार्ड जाके एंड्रू को पकड़ लेता है और एक औरत को दिखाया जाता है। वो औरत हैवान से कम नहीं थी और उसी के आदेश पर एंड्रू का हाथ ट्रेन के बाहर निकाल दिया जाता है और बांध दिया जाता है 7 मिनट के लिए। बाहर तब टेम्परेचर माइनस में था। वो औरत एंड्रू के सिर पर एक जूता रखती है और कहती है कि तुम नीच आदमी को दया करके, रहम करके इस ट्रेन में चढ़ने दिया गया है और तुम लोग हमारे साथ बगावत करते हो। तुम्हें हमेशा मिस्टर विल्फोर्ड को भगवान और ट्रेन के इंजन को पवित्र मानना पड़ेगा। ठंडे में एंड्रू चिल्ला रहा था क्योंकि इतनी ठंड बर्दाश्त करना इंसान के बस की बात नहीं। 7 मिनट बाद एंड्रू का हाथ अंदर लाया जाता है और देखते हैं कि पूरा हाथ बर्फ हो गया। उसमें से एक आदमी एक हथौड़ा लेके एंड्रू के हाथ पे मारता है और एंड्रू का हाथ टूट के गिर जाता है। उसी वक्त वहाँ गिलियम आता है। गिलियम का एक पैर नहीं था। गार्ड उस पे बंदूक तानता है। तब वो औरत जिसका नाम था मैसन, वो कहती है कि तुम लोगों का बेकार बंदूक से कुछ नहीं होने वाला। और यहीं पे वो एक गलती कर देती है। कार्टेस को पता चल जाता है कि बंदूक में गोली नहीं है। कार्टेस गिलियम को बताता है कि 4 साल पहले जब बगावत हुआ था तब इन्होंने सारी गोली खत्म कर दिया था। यही वक्त है ट्रेन पे कब्जा करने का। वो लोग एक बड़ा पाइप बना लेता है। अब शुरू होता है बगावत। वो लोग आगे के कुछ कमरा अपने कब्जे में ले लेता है, लेकिन आगे का दरवाज़ा लॉक था, जिस लॉक को ट्रेन का सिक्योरिटी बनाने वाला आदमी ही खोल सकता था। इस आदमी का नाम था नियम। उसकी एक लड़की भी थी। उन्हें ट्रेन के अंदर स्लीपिंग चेम्बर में सुला दिया जाता था। नियम को एक तरह का नशा करने की आदत थी। कार्टेस उसे उस नशीले पदार्थ का लालच दिखाता है और नियम को लॉक खोलने के लिए बोलता है। नियम उसमें राजी हो जाता है। नियम के मदद से एक लॉक खोल के उस कमरा में घुस जाता है और सालों बाद धरती को देखता है। धरती कैसा सुनसान हो गया, चारों तरफ बर्फ से ढक गया था। पता नहीं कहाँ खो गया है पहले की वो दुनिया। सभी आगे बढ़ने लगता है। आगे देखता है कि उनका खाना में जो प्रोटीन ब्लॉक दिया जाता था, पॉल नाम का एक आदमी वो प्रोटीन ब्लॉक बना रहा है। इधर एक चीज देख के कार्टेस चौंक जाता है। वो देखता है कि जो प्रोटीन ब्लॉक वो लोग हर रोज खाता था वो कॉकरोच से बनाया जा रहा था। कार्टेस को ये देख के उल्टी आ जाता है। इधर नियम दूसरा कमरा का दरवाज़ा भी खोल देता है। दरवाज़ा की उस तरफ इंतज़ार कर रहा था कुछ गार्ड हाथ में हथियार लिए। दरवाज़ा खोलते ही लड़ाई शुरू हो जाता है। लड़ाई के बीच में एक आदमी बोलता है कि हमारा ट्रेन अभी यकट्रिना ब्रिज पार कर रहा है। सभी लड़ाई रोक देता है और हैप्पी न्यू ईयर बोलने लगता है। असल में ये ट्रेन धरती का चक्कर काट रहा था और जब भी ये ब्रिज पार कर रहा था तब ये लोग 1 साल मान रहे थे। इधर वहाँ मैसन आती है और लड़ाई रोकने का बहाना करती है। असल में उनका प्लान था लाइट बंद करके कमरे में इनके ऊपर हमला करना। इस लड़ाई में एडगर मर जाता है, लेकिन मैसन को कार्टेस पकड़ लेता है। बचने के लिए मैसन बोलती है कि वो विल्फोर्ड तक पहुँचने का रास्ता बता देगी अगर उसे छोड़ दिया तो। कार्टेस दिमाग से काम करता था।
वो मैसन को अपने पास रख लेता है विल्फ्रेड तक पहुंचने के लिए। इस लड़ाई में कार्टेस का बहुत आदमी मर गया था। रात को गिलियम कार्टेस को बताता है कि आगे जाना ठीक नहीं होगा। तब कार्टेस कहता है इंजन तक पहुंचना ही पड़ेगा। गिलियम बोलता है कि ट्रेन का कमरा पार करते करते जहां दरवाजा में W लिखा हुआ दिखाई देगा वही विल्फ्रेड का कमरा होगा, लेकिन विल्फ्रेड को देखते ही गोली मार देना, उसे बात करने का मौका मत देना। कार्टेस आदमी के साथ आगे बढ़ता रहता है। आगे एक कमरे में अमीर लोगों के बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। तानिया अपने बच्चों को उन बच्चों के बीच ढूंढती है लेकिन उसे नहीं मिलता है। मैसन बताती है कि विल्फ्रेड बच्चों को तो लेके आता था लेकिन उन बच्चों के साथ क्या करता था किसी को नहीं पता। बात करते करते ट्रेन एक ऐसी जगह से गुजरता है जहां कुछ साल पहले 7 आदमी ट्रेन से ये सोच के भाग रहा था कि बाहर जाने से वो लोग बच जाएंगे, लेकिन बाहर की ठंडी हवा और बर्फ से वो लोग जम गया था। इसके बाद ट्रेन में गार्ड असली बंदूक से हमला करता है। इस हमले में एंड्रू मर जाता है। उधर विल्फ्रेड के आदमी गिलियम को भी मार देता है। गिलियम मरने के बाद टीम का लीडर बनता है कार्टेस। सिक्योरिटी वाले कार्टेस को ढूंढता रहता है। कार्टेस तानिया, न्याम और उसके बेटी के साथ दूसरा कमरा में आ जाता है जहां अमीर लोगों के लिए अच्छा व्यवस्था किया हुआ था। इधर ट्रेन के गार्ड के साथ फिर कार्टेस का मुलाकात होता है और कार्टेस और गार्ड के लड़ाई में तानिया मर जाती है। मरते वक्त तानिया अपने बच्चों को ढूंढने की जिम्मेवारी कार्टेस के ऊपर दे देती है। इधर कार्टेस, न्याम और उसकी लड़की पहुंच जाता है उस दरवाजे के पीछे जहाँ पे W लिखा हुआ था। कार्टेस न्याम को दरवाजा खोलने के लिए बोलता है लेकिन न्याम कार्टेस से और ड्रग्स मांगता है नशा करने के लिए। तब कार्टेस न्याम को मारने लगता है। न्याम बोलता है क्यों तुम ऐसा कर रहे हो। कार्टेस न्याम को छोड़ के बैठ जाता है और रोने लगता है। थोड़ी देर बाद कार्टेस चुप हो जाता है और बोलने लगता है न्याम तुम कभी ट्रेन के पीछे गए हो? अगर जाते तो पता चलता दुख क्या होता है। करीब 2000 आदमी को एक डब्बे में भर दिया गया था जानवर की तरह। हम ठंड से तो बच गए लेकिन हालात हमें हैवान से भी बदतर बना दिया था। 2 महीने तक कुछ खाने को नहीं मिला था। मजबूर होके ताकतवर आदमी कमजोर को खाने लगे। जानते हो न्याम, उस दिन पता लगा छोटे बच्चे का मांस बहुत स्वादिष्ट होता है। बोलते बोलते कार्टेस की आंखों से पानी बहने लगता है। कार्टेस आगे बोलता है एक दिन कुछ आदमी आया, उनके हाथ में चाकू था। एक औरत की बहुत याद आती है। वो अपनी बच्चा को उन आदमी से छुपा रही थी लेकिन वो आदमी उस औरत का गला काट देता है। जब वो दरिंदा बच्चा का गला काटने जाता है वहाँ एक बुढ़ा आदमी आता है और वो बुढ़ा आदमी उसके हाथों से चाकू छीन लेता है और अपना हाथ काट के उसे देता है। जानते हो वो बच्चा कौन था? वो बच्चा एडगर था और वो दरिंदा था मैं। नैम कहता है कि सब समझ गया लेकिन मैं W लिखा हुआ उस दरवाजा को नहीं खोलना चाहता हूँ। मैं दूसरा एक दरवाजा खोलना चाहता हूँ जिस दरवाजे से मैं और मेरे बच्चे बाहर जा सके। कार्टेस कहता है तुम पागल हो गए हो क्या? न्याम बोलता है 10 साल पहले जब इकट्रीना 20 क्रॉस कर रहा था तब एक प्लेन को मैंने देखा था बर्फ से ढका हुआ। आज दोबारा जब उस प्लेन को मैंने देखा तब देखा कि आगे की तरफ थोड़ा बर्फ पिघल गया है। इसका मतलब बर्फ पिघलने लगा है। अभी अगर हम बाहर जाएंगे तो जिंदा रहेंगे। मैं जो सबसे ड्रग्स लेता था उससे सिर्फ नशा नहीं होता था, मैं उसे इकट्ठा किया ब्लास्ट के लिए। ये बोल के न्याम ट्रेन के दरवाजे में ड्रग्स लगाने लगता है। तभी W लिखा हुआ दरवाजा खुल जाता है। वहाँ से एक लड़की बंदूक लेके बाहर आती है और कार्टेस को बोलती है विल्फ्रेड तुम्हें अंदर बुलाया है डिनर करने के लिए। कार्टेस अंदर चला जाता है। वो पहली बार विल्फ्रेड को देखता है। विल्फ्रेड कार्टेस को देख के थोड़ा हंसता है और बोलता है गिलियम के मुंह से तुम्हारा बहुत तारीफ सुना था कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन तुम यहाँ तक पहुँच जाओगे ये नहीं सोचा था। कार्टेस चौंक जाता है। बोलता है तुम गिलियम को जानते हो? विल्फ्रेड बताता है गिलियम मेरे सबसे अच्छा दोस्त है। ये जो फोन देख रहे हो इससे हम बहुत बातें करते थे। विल्फ्रेड बोलता है इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए हम ट्रेन में ज़्यादा आदमी नहीं रख सकते और ट्रेन में सफ़र बोरिंग होता था। उसे थोड़ा चेंज करने के लिए ट्रेन में दंगा लगाया करता था। इसमें उधर से गिलियम मुझे मदद करता था और मैं ये सब बहुत एंजॉय करता था। और प्रोटीन ब्लॉक के अंदर जो मैसेज भेजता था वो मैं ही भेजता था और वो मैसेज देख के गिलियम तुम लोगों को फुसला के इधर आदमी भेजता था। इस बार भी जो दंगा शुरू हुआ था गिलियम के साथ बात हुआ था कि ये दंगा इकट्रीना 20 तक ही चलेगा, लेकिन तुम और तुम्हारे आदमी बहुत दूर तक आ गए और ट्रेन का बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए गिलियम को सजा देना पड़ा। बहुत दुख हुआ उसे मारने में। अभी गिलियम का जगह कोई दूसरा आदमी लेगा। इधर विल्फ्रेड के आदमी न्याम और उसके लड़के को घेर लेता है। न्याम की लड़की उस बम को ब्लास्ट करना चाहती है जो दरवाजे में लगा हुआ था, लेकिन माचिस कार्टेस के पास था। इधर विल्फ्रेड कार्टेस को बोलता है कि मेरा अभी बहुत उम्र हो गया है, इसलिए इस ट्रेन की जिम्मेवारी अब तुम ले लो, लेकिन कार्टेस राजी नहीं होता। कार्टेस देखता है जिस बच्चों को जबरदस्ती उठा के लाया गया था वो सब बच्चा उस ट्रेन के इंजन के अंदर है। असल में उस ट्रेन के इंजन के अंदर बड़े आदमी नहीं घुस पाता था,
इसलिए बच्चों को उठा के लाता था इंजन का कचरा साफ करने के लिए। कार्टेस तानिया के बच्चा को वहाँ से बचा लेता है, लेकिन बाकी बच्चों को बचाते हुए कार्टेस का हाथ इंजन में फंस जाता है। इधर न्याम की लड़की भाग के आती है माचिस लेने के लिए। कार्टेस माचिस दे देता है। न्याम दरवाजा में ब्लास्ट कराता है और ट्रेन का बैलेंस बिगड़ जाता है। उसके बाद एक एक करके हर एक बोगी ब्लास्ट होने लगता है और ट्रेन पटरी से उतर जाती है। अंदर के सभी मर जाता है। सिर्फ योना मतलब न्याम की लड़की और तानिया का लड़का बच जाता है। दोनों ट्रेन से बाहर आ जाता है। वो लोग दूर पहाड़ में देखता है बर्फ पिघल रहा है। फिर से जीने की लड़ाई शुरू होगी। उन्हें एक बर्फीला भालू नजर आता है जो इतने बर्फ के बीच भी जिंदा है, मतलब अभी भी जीने की उम्मीद है। और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।